Hello, myself Priyanka, and in this video, we'll be doing GI tags from 2019 till 2021. And in this, we'll be covering all the GI tag state-wise. And this is first part of this video. Very soon, we'll be coming with the second part. So let's start. What is GI tag? GI tag है क्या? GI tag एक सर्टेन प्रोडक्ट को मिलता है जो किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड होता है या वहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ होता है. इंडिया में जीआई टैग किस एक्ट के अंदर आता है? इट कम्स अंडर द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर आता है, जो फोर्स में आया था 15 सितंबर 2003 में. जीआई टैग का डेफिनेशन कम्स अंडर द आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक ओरिजिन रखता हो या स्पेसिफिक लोकेशन से बिलोंग करता है, उसको एक स्पेसिफिक क्वालिटी हो, वो जीआई टैग के अंदर आएगा. जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन है वो आता है इन इंडिया. जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो जीआई टैग सबसे पहला जीआई टैग कब मिला है? 2004-05 में मिला है. और किसको मिला है? दार्जिलिंग की टी को मिला है. ये तो हम जानेंगे जीआई टैग के बारे में. लेकिन इस टैग के बेनिफिट्स क्या हैं? ये टैग किसी भी प्रोडक्ट को लीगली प्रोटेक्ट करता है और इलीगल यूज से प्रिवेंट करता है. कस्टमर को ओरिजिनल आइटम्स पाने में हेल्प करता है. इट प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ आइटम्स अंडर द जीआई टैग. आइटम्स under the GI tag gets embraced demand in national as well as international market also. और इसका रूरल डेवलपमेंट में भी बहुत इंपैक्ट होता है. कैसे? कि ये स्ट्रक्चरल सप्लाई चेन में हेल्प करता है, प्राइस इन्हांसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट में भी हेल्प करता है. प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल एक्सपर्टीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, उसमें भी हेल्प करता है. ग्रोथ ऑफ द टूरिज्म सेक्टर में भी हेल्प करता है. अगर किसी प्रोडक्ट, जैसे बाई चांस आप किसी प्रोडक्ट को जानते हो कि अच्छा जैसे बंगाल का रसगुल्ला बहुत फेमस है, तो आप जब भी जाओगे वहाँ आप या तो बहुत शौक से कि यहाँ अच्छा ऐसा रसगुल्ला होता है, तो आप जाओगे तो खाना पसंद करोगे. ये सब चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं. फिर इट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द लोकल पीपल विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट. अच्छा, ये पूरा जो जीआई टैग है, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है इस प्रोडक्ट का, वो 10 साल तक के लिए ही वैलिड होता है. ये हमेशा के लिए नहीं रहता. अगर किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक के लिए ही वैलिड रहेगा. नेक्स्ट, जीआई टैग किसको किसको मिल सकता है? जीआई टैग हैंडीक्राफ्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स, हैंडलूम्स और ईटेबल आइटम्स. कोई भी प्रोडक्ट जो एक स्पेसिफिक एरिया से या स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो और उसी एरिया में ही सिर्फ पाया जाता है और कहीं वैसा नहीं मिल सकता, उसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है. चलो, अब ये तो जान लिए. अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस किस स्टेट को अभी रिसेंटली जीआई टैग किस किस प्रोडक्ट के लिए मिला है. सो लेट्स स्टार्ट. असम में जीआई टैग मिला है जुदीमा राइस वाइन को. वो एक स्टिकी राइस है और जिसको बोरा भी बोला जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बोरा एंड इट इज़ मिक्स विद द ट्रेडिशनल हर्ब एंड गेट स्टीम्ड. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थेम्बर. इस पूरे वाइन को बनाने में ये पूरा प्रोसेस लगता है एंड ये दिमसा कम्युनिटी के थ्रू बनाया जाता है. दिमसा कम्युनिटी है असम की जो ये वाइन बनाती है एंड इट इज़ द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ट्रेडिशनल व्यू टू गेट जीआई टैग्स. नेक्स्ट, असम का ही है चोकुआ राइस. ये राइस वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में नहीं पाया जाता है. चोकुआ राइस इज अ स्पेशल क्लास सेमी ग्लूटेन विनर राइस, सॉरी विंटर राइस. ये सेमी ग्लूटेन होता है, ये स्टिकी कम होता है और ये सिर्फ और सिर्फ असम में ही पाया जाता है. और इसको बहुत एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम से इसको कल्टिवेट किया जा रहा है. नेक्स्ट असम का प्रोडक्ट है गमूसा. ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है विद अ रेड बॉर्डर जिसको पारी कहा जाता है एंड अ फ्लोरल डिज़ाइन बनी होती है बोथ साइड. इसको अर्ली टाइम्स में गमूसा को पहाली भी कहा जाता था. इसको लोग गमछे की तरह या वैसे गले पे ओढ़ते हैं और इट्स अ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल. नेक्स्ट, असम का ही है काजी नींबू. इसका एक यूनिक अरोमा है इस लेमन का और इसकी एक और स्पेशल क्वालिटी है कि ये इफ़ इट गेट्स रिपन it doesn't fall from the tree for a long period of time. आप इस नींबू को देख रहे हो, बहुत डिफरेंट सा दिख रहा होगा.
नेक्स्ट है असम का ही तेजपुर लीची। ये अपने बहुत एक्सेलेंस क्वालिटी के लिए फेमस है। इसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर है, जूसी पल्प पल्प है, अट्रैक्टिव रेड कलर है इसलिए। लेकिन तेजपुर लीची कौन से स्टेट का है? असम का है। नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर में है हाथी चिली, जिसको कॉमनली शिराकोंग चिली भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 9 इंचेस साइज़ का होता है, ब्राइट रेड कलर होता है। और हाथी चिली में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इट कंटेन हाई कैल्शियम एंड विटामिन सी लेवल। ये मणिपुर का है। नेक्स्ट मणिपुर का एक आइटम है, इसमें तामेंगलोंग ऑरेंज आता है। ये तामेंगलोंग एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, जो विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑरेंज बोल ऑफ मणिपुर। ये ऑरेंज बहुत ब्राइट ऑरेंज कलर का है। इसका वेट अप्रॉक्स 232 ग्राम्स के आसपास है एंड इट इज़ वेरी जूसी एंड इसमें बहुत अच्छे गुड क्वालिटीज़ ऑफ विटामिन सी पाए जाते हैं। नेक्स्ट ब्लैक राइस, चाखो भी जिसको कहा जाता है, ये मणिपुर से रिलेटेड है। इसको जीआई टैग मिला है और ये बहुत ग्लूटिनस राइस होता है, बहुत स्टिकी राइस होता है। इसका एक स्पेसिफिक अरोमा है। इसको स्पेसिफिक कम्युनिटी एक फेस्ट के में बनाती है एज अ चाखो खीर। नेक्स्ट मिजोरम का है तालोपॉन और नागोठेक शॉल। ये इसका बहुत ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है। इट इज़ worn ओनली बाय वेरी करेजियस वॉरियर अमंग द मीजो मैन एज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी। नेक्स्ट है नागालैंड का नागा कुकुम्बर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्वीट कुकुम्बर। ये ट्रेडिशनली नागा फार्मर्स इसे झूमी फील्ड में उगाते हैं, कल्टिवेट करते हैं विद द मिक्स ऑफ द क्रॉप्स ड्यूरिंग खारिफ सीजन। इसमें सबसे स्पेसिफिक क्वालिटीज़ ये हैं कि नागा कुकुम्बर में कि बहुत लो कैलोरीज होता है, हाई पोटेशियम है इसमें और हाई लेवल ऑफ वाटर कंटेंट है। और इसके थ्रू आउट द ईयर यू कैन फाउंड दिस नागा कुकुम्बर। अच्छा, ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि नागा कुकुम्बर को ही स्वीट कुकुम्बर भी कहते हैं एंड इट इज़ रिलेटेड टू नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश का है इदू मिसमी टेक्सटाइल। ये इदू मिसमी टेक्सटाइल एक पहला ऐसा, ये एक एनजीओ है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है आप कह सकते हो, जो पहला ऐसा है जिसको विच गॉट जीआई टैग इन अ कंट्री विच वॉज फंडेड बाय द कम्युनिटी विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा ये एनजीओ है और एक कम्युनिटी से फंड करती है। इस कम्युनिटी जो ये टेक्सटाइल बनाती है उसका मेन थीम है इन ऑर्डर टू प्रमोट वीविंग अमंग्स द यंग जनरेशन। और ये जो इदुमी मिसमी जो टेक्सटाइल है, इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे बैग हो गया, पर्स हो गया, कुशन कवर्स, किड्स के लिए प्रोडक्ट, तो ये काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा? इदू मिसमी टेक्सटाइल। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का चुनार स्टोन, जो मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के आसपास पाया जाता है। इसको इसलिए जीआई टैग मिला है क्योंकि चुनार स्टोन को आप देख सकते हैं अशोकन पिलर में, कैपिटल लॉइन कैपिटल में जो सारनाथ में रखा हुआ है। रामनगर का फोर्ट इससे बनाया गया है, घाट्स ऑफ वाराणसी बनाए गए हैं और मेन बिल्डिंग ऑफ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की भी बनी है। बुद्धा के स्टैच्यूज़ काफ़ी बने हैं। तो इस वजह से इस चुनार स्टोन को जीआई टैग मिला है और ये सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ापुर, चंदौली, ये यूपी के इसी डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। यूपी का एक और प्रोडक्ट है टेराकोटा। इट इज़ फेम बेक्ड क्ले और टेराकोटा। ये एक स्पेशल सॉइल से बनता है जो भतात एरिया कोई है यूपी का, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास, वहाँ पे ही ये सॉइल पाया जाता है और ये रेड इन कलर होता है। आप देख सकते हो उसका कलर थोड़ा रेडिश टाइप का है और इसमें कोई भी और कलर नहीं चढ़ाया जाता है, आर्टिफिशियल कलर, वो उसी सॉइल का बनता है। और इससे बेल्स, गणेशा, टेबल्स, एलिफेंट्स, मतलब ऐसे ढेर सारे टॉयज टाइप के बनाए जाते हैं। तो टेराकोटा इज़ रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक है चुनार सैंडस्टोन। नेक्स्ट है बिहार का जर्दालू मैंगो, इसको 2018 में ही जीआई टैग मिल चुका है। ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है, मतलब वहाँ पाया जाता है और इसे इसलिए अभी रखा गया है क्योंकि ये पहला ऐसा कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको फर्स्ट टाइम कॉमर्शियल प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला है, जो पहली बार यूनाइटेड किंगडम यूके तक एक्सपोर्ट हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल ये न्यूज़ में था, दैट्स वाई। अच्छा, इसमें यूनिकनेस क्या है कि ये बहुत लाइट येलो कलर का होता है और इसमें एक स्पेसिफिक अरोमा है इसका, इसलिए बहुत आप देख सकते हैं इन अ पिक्चर दैट इट इज़ वेरी टेम्पटिंग एंड वेरी डिलीशियस ऑल्सो।
नेक्स्ट है बिहार का कतरनी राइस। ये बहुत फाइन राइस होता है एंड इसका एक अपना फ्रेग्रेंस है और इट इज़ वेरी लो इन कैलोरीज एंड फैट। इसको इंडिया में 2,000-2,500 साल पहले भी उगाया जाता था एंड इट इज़ बिलीव दैट महाराजा रहमत अली खान बहादुर ऑफ खड़गपुर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द कतरनी प्लांटेड इन भागलपुर। रीज़न तो याद रखना कि बिहार का जर्दालू मैंगो जो है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और बिहार का कतरनी राइस जो है वो भी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट बिहार का मिथिला मखाना। ये बिहार मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल के आसपास पाया जाता है। इट्स एक्वेटिक प्लांट, यू ऑल नो कि मखाना एक टाइप का एक्वेटिक प्लांट है जिससे मखाना निकलता है, ड्राई फ्रूट्स हम पाते हैं ये मखाने का। एंड और इस इन मिथिला मखाना इज ऑल्सो टर्म्ड एज मक्खन। इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर खोजागरा फेस्टिवल ऑफ मिथिला ब्राह्मण्स में फेस्टिवल मनाया जाता है जो न्यूली मैरिड कपल के लिए जिसमें इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है सिलाव खाजा। ये मल्टी लेयर क्रिस्प स्वीट है जो बिहार में पाया जाता है। एज अ डिज़र्ट इसको सर्व करते हैं। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है एंड बहुत लोगों का मानना है कि बहुत जगह मेंशन्ड है कि this was the sweet which was offered to Gautam Buddha while he was on his journey from Rajgiri to Nalanda. सिलाव खाजा, ठीक है। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग। इसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। इट्स अ स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग जो मिथिला रीजन और नेपाल, मिथिला रीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नेम आफ्टर द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और इसमें पेंट जो किया जाता है वेरियस टूल्स के थ्रू किया जाता है जैसे फिंगर, ब्रशेज, निप पेन्स, मैथ स्टिक, और इसमें नेचुरल डाई का यूज़ किया जाता है। इसमें जोमेट्रिकल पैटर्न यूज़ होते हैं और ये पूरी पेंटिंग एक रिचुअल वे से भी यूज़ की जाती है, सच एज रिचुअल ओकेजन्स पे यूज़ की जाती है, बनाई जाती हैं, सच एज बर्थ, मैरिज, फेस्टिवल, होली, काली पूजा है ना। नेक्स्ट शाही लीची। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बिहार एंड इट कम फ्रॉम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर, बेगूसराय, चंपारण, वैशाली। एंड इसका एक यूनिक फ्लेवर है, अरोमा है, स्वीट एंड जूस है। और एक और फैक्ट है कि बिहार प्रोड्यूसेस 40% ऑफ द लीची ग्रोन इन द कंट्री ऑन 38% ऑफ द एरिया। तो बिहार सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है लीची। सो शाही लीची तो याद रहेगा बिहार से। नाउ केरला। केरल में है इदयू चिली जिसका लो पिंजेंट है, मतलब इट्स नॉट वेरी स्पाइसी या बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है। इसकी एक स्पेशलिटी है एंड ये टेंगुलर इन शेप है, स्मूथ सरफेस है और चिली एट हाई डिलीशियस विद द मेटल बिकॉज ऑफ, हाँ मतलब ये मील्स के साथ बहुत ज़्यादा डिलीशियस है क्योंकि इसका तीखापन थोड़ा कम है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। नेक्स्ट ये केरल से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कुटियाटूर मैंगो जो केरल से है। इस मैंगो की स्पेशलिटी है कि इट इज़ वेरी येलो इन कलर, एक्सेलेंस टेस्ट, फ्लेवर, और इसकी सबसे अच्छी टेम्पटिंग इस फ्रूट की बात यह है कि इसमें कोई भी, इसके स्किन में कोई भी किसी तरह की पैचेस नहीं है जिसकी वजह से इसको मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस और लोग इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बहुत टेम्पटिंग फ्रूट लगता है ये मैंगो का। सो कुटियाटूर मैंगो फ्रॉम केरल। नेक्स्ट है केरल से वयांत रोबस्टर कॉफ़ी जो एक वयांत डिस्ट्रिक्ट है स्पेशली, वहीं उगाया जाता है, द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ केरल। अच्छा, कॉफ़ी के बारे में एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका में 54% उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में उगाई जाती है। सेकेंड नंबर पे आता है केरल एंड थर्ड नंबर पे तमिलनाडु एंड कुछ पार्ट्स में उड़ीसा एंड आंध्रा एंड अराउंड 1.8% नॉर्थ ईस्ट एरिया में। और इंडिया is only country in the world where the entire coffee cultivation is grown under the shades and had dried in sun and hand picked। और इंडिया की कॉफ़ी की बहुत हाई वैल्यू है इन मार्केट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। सो नेक्स्ट सॉरी
तिरूर बेटल लीफ, ये पान मसाला के लिए यूज़ हुआ होता है। पान बेटल लीफ आपको पता है कि पान का पत्ता कहा जाता है इसे। ये केरल में पाया जाता है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू, मेडिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इसको बैड ब्रीथ और डाइजेस्टिव ऑर्डर में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, मरायूर जैगरी, ये भी केरल से है। इस जैगरी की सबसे स्पेशल बात यह है कि इट इज़ इन डार्क ब्राउन कलर, और ये पूरा जो जैगरी बनाया जाता है मुथुवा ट्राइब के थ्रू बनाया जाता है। नेक्स्ट, कर्नाटका कूर अरेबिका कॉफ़ी, ये कुताकू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट, आप देख रहे हो कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पाई जाती है, तो जितने भी एक कॉफ़ी को छोड़ करके, जो हम लास्ट में देखें रोबस्टा कॉफ़ी को छोड़ करके केरल में, बाकी मोस्टली सारी कॉफ़ी आपको कर्नाटका की पाई जाएगी और कुछ आंध्रा की पाई जाएगी। तो अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटका की है। नेक्स्ट, चिकम्मागालू अरेबिका कॉफ़ी, ये भी कर्नाटका की है। ये चिकम्मागालू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ उगाई जाती है। नेक्स्ट, बाबा पुडेंगरीज अरेबिका कॉफ़ी, ये चिकाम्बू डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है और इसको एज़ यू नो हम पहले ही बताएं इसमें कि हैंड पिक्ड है, प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है। एंड दिस कॉफ़ी हैज़ ऑल्सो कॉल्ड हाईली ग्रोन कॉफ़ी which is slowly ripened in the mid climate and thereby beans acquire the special taste and aroma. नेक्स्ट है, ये कर्नाटका का ही है, कोल्हापुरी चप्पल। ये कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटका एंड महाराष्ट्र बोथ स्टेट को दिया गया है जीआई टैग, एंड इसका यूज़ 12th सेंचुरी से ही हो रहा है कोल्हापुरी चप्पल का। एंड छत्रपति शाहू महाराज 1874 से 1922 ऑफ कोल्हापुरी चप्पल इनकरेज द प्रोडक्शन, एंड उन्होंने 29 ट्रेनिंग सेंटर्स भी डाले थे इसे। नेक्स्ट क्या है, आंध्रा से अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, जिसको हिली रीजन ऑफ विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। एंड उड़ीसा में भी ये अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों को जीआई टैग दिया गया है, दोनों स्टेट को इस कॉफ़ी के लिए। और ये उसका पूरा अराकू कॉफ़ी का पूरा प्रोडक्शन ट्राइबल पीपल करते हैं। इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें मैन्योर्स यूज़ करते हैं, ग्रीन मैन्योर्स यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक पीस्ट यूज़ किया जाता है, कि मतलब ये पूरा ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड का सोहारी खोवार पेंटिंग। सोहारी खोवार पेंटिंग ट्रेडिशनली और रिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, मृणाल आर्ट कहा जाता है इसे। एंड ये डायरेक्टली वॉल पे बनाया जाता है, वॉल सीलिंग्स पे, और इसको कोट किया जाता है सॉयल, डंग एंड देन पेंटेड। पहले इसको कोट किया जाता है सॉयल और काउ डंग से, और ये ट्राइबल कल्चर का पार्ट है। जो हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट, सुजाता मेहंदी। सुजाता मेहंदी is also called Mehendi of Nagari, and it is India's largest henna cultivation and cultivating and producing city. सुजाता एक सिटी है राजस्थान में जहाँ सुजाता मेहंदी पाई जाती है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसके सॉइल की वजह से, वहाँ के एरिया के सॉइल की वजह से इस मेहंदी का जो कलर है वो और डार्क आता है बाकी मेहंदियों से, और वहाँ के लोकल फार्मर इसे कल्टिवेट करते हैं। सो इट इज़ अ लास्ट, थैंक यू फॉर द सेशन, लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन, बाय।